हेलो सीयूटी एस्पायरेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। तो बच्चों, अगर आप भी उनमें से हैं जो कि इस बार सीयूईटी यूजी 2025 देने वाले हैं और साइंस के अंदर अगर आपका भी डोमेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो क्या स्ट्रैटेजीज आपकी होनी चाहिए जिसके थ्रू आप भी बायोलॉजी सेक्शन के अंदर 250 में 250 स्कोर कर पाए। किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीजें आपको और इंक्लूड करनी है जिससे आप और बेटर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वो टॉपिक्स हैं, क्या वो चीजें हैं जो कि आपको अपने रूटीन में लानी है जिससे आप बेटर स्कोर कर पाएंगे आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट में। इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले सिलेबस की। अब ये जो सिलेबस आपके सामने है, सबसे पहले तो ये एक न्यू डिजाइन सिलेबस है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेबस के अंदर वो कौन कौन से सब आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे जिन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। बिकॉज आप सब जानते होंगे कि सीयूईटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 12th जो आपका पूरा क्लास है उसी के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, उसमें अगर हम यहाँ स्पेशली बायोलॉजी की बात करें तो इनमें जो भी चैप्टर्स हैं, टोटल 13 चैप्टर्स हैं। आपके पास टारगेट में बच्चों टोटल 13 चैप्टर्स होने वाले हैं और इन 13 चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आइए उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर सिलेबस की डायरेक्टली हम बात करेंगे तो सिलेबस के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है फॉर द ईयर 2025 के लिए ये सिलेबस है। इसके अंदर बायोलॉजी के अंदर अगर हम लोग सारे चैप्टर्स को अगर देखें तो इसके अंदर यूनिट टोटल आपको कम ही मिलेंगे, बट हर यूनिट में आपको कुछ चैप्टर्स मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहला चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल क्या होता है, एम्ब्रायो सैक किसको बोलते हैं, ये टेक्निकल टर्म्स बड़े कंफ्यूजिंग है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग चैप्टर में से एक अगर मैं कहूं तो वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसको आपको बेहतरीन तैयार करना है। दूसरा चैप्टर आपका बनता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उनके फंक्शंस, ग्लैंड्स क्या सिक्रीशन है, सीमेन क्या होता है और साथ में हर हार्मोन के फंक्शन क्या है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से पुट अप होते हैं। तीसरा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। यहाँ से आपको आईवीएफ क्या है, जिफ क्या है, जीआईएफटी क्या है, इसके फुल फॉर्म्स क्या है, कहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है, क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है। उसके बाद आपका चैप्टर 4 आता है जेनेटिक्स और इवोल्यूशन यूनिट के अंदर। इसमें हम लोग इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे इसमें प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, बहुत सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर है जहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब इसके अंदर आते हैं। फिर चैप्टर 5 है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में बात होती है, प्रोटीन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद यूनिट 6 आता है इवोल्यूशन। यहाँ पर आपको डायरेक्टली होमोलॉगी क्या है, एनालॉगी क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यूज बहुत कंफ्यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट के अपने अपने थियोरीज, ये सब कुछ यहाँ पर है। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 7 जिसके अंदर आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है। यहाँ से आपको बहुत सारे डिजीज कॉज करने वाले अलग अलग ऑर्गेनिज्म का नाम पूछता है, सिम्टम्स पूछते हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर आता है जहां पे बेनिफिट्स की बात होती है कि किस तरह से माइक्रोब्स का एक अहम रोल है कुछ न कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने में, मेडिसिन बनाने में, स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाने में, ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ से पूछी जाती है। यहाँ से कुछ फिक्स क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जैसे कि बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स हैं जिनका यूज होता है, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज है, जैसे लाइपेजेस है, साइक्लोस्पोरिन है, स्टैटिन्स है, यहाँ सबसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं इन चैप्टर से। यूनिट 9 आपका यूनिट 4 के अंदर चैप्टर 9 आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के यहाँ पे पहले चैप्टर में बात हुई है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस की, दूसरे में बात हुई है उसके एप्लीकेशंस की। यहाँ पे किस तरह से जीन थेरेपी दी जाती है, कितने छोटे बच्चे को पहली जीन थेरेपी दी गई, 4 साल के बच्चे को, ये सारे टॉपिक्स यहाँ से पूछे जाते हैं। बीटी कॉटन क्या है, किसके लिए रेजिस्टेंट है, ये सारी चीजें हैं। प्रिंसिपल्स एंड टेक्नोलॉजीज में यहाँ पे बात होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, पीसीआर टेक्निक्स की। उसके बाद आता है 11th चैप्टर जिसमें ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन है। यहाँ से आपके पॉपुलेशन वगैरह के एट्रीब्यूट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। फिर इकोसिस्टम है और लास्ट में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात होती है। तो ये टोटल आप देख पा रहे होंगे 13 चैप्टर है जिसके अंदर जो टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है कि कौन कौन से टॉपिक्स है, क्या क्या चैप्टर से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछेगा।
राइट, क्लियर हुआ बच्चों? तो आइए, हमने ये बात कर ली सिलेबस क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पीवाईक्यू एनालिसिस। अब बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जब कोई भी एग्जाम होता है तो इसमें आपको बहुत अच्छे से आपके पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इससे आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिलता है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिर्फ टॉपिक पढ़ने से, सिर्फ बुक पढ़ने से कभी भी एग्जाम्स क्रैक नहीं होते हैं, आपको उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है। अब कैसे मिलेंगे आपको पीवाईक्यूज? इसके लिए बच्चों आपको बहुत सिंपल स्टेप अपनाने हैं। इसके लिए आपको तुरंत यहाँ पर हमारे यहाँ पे चैनल पे विजिट करना है। जैसे ही आप हमारे चैनल पे विजिट करते हैं, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाना है, और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जैसे ही आप जाते हैं, यहाँ पे आप देख लेंगे कि प्लेलिस्ट बायोलॉजी की यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। और जैसे ही आप इस प्लेलिस्ट में जाते हैं, ये देखिए, हाँ, तो यहाँ पूरा साइंस का ये एक पीडीएफ बना हुआ है, यहाँ पे प्लेलिस्ट पूरी डिजाइन है। इसके अंदर मैथ्स का, एग्रीकल्चर का, बायोलॉजी का आपको यहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे हमने पीवाईक्यू सॉल्व करा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे मैंने लगभग 4 पीवाईक्यू सॉल्व करा दिए हैं। पूरे 1-1 घंटे की सीरीज है जिसमें मैंने 50 से भी ज्यादा क्वेश्चंस कराए हैं, लगभग 50 क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएंगे। तो इन प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करिए, आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे समझ में आएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होगा किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आने वाले टाइम में इसमें और भी वीडियोस आएंगे। अभी आज ही एक आपको और पीडीएफ मिल जाएगा, जहां पे मैं भी इसके 5th वाला पार्ट का सेशन भी लेने वाली हूँ। तो इस तरह से बच्चों आप लोग को यहाँ से पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि किस तरह से एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो ये बात हो गई भाई कि किस तरह से आप लोग को अपना सिलेबस पढ़ना है, किस तरह से आपको यहाँ पर पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। तो ये रही बात पीवाईक्यू एनालिसिस की। इसके बाद आता है मॉक टेस्ट। अब भाई जरूरी है कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर आप बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे आपके ऊपर एक प्रेशर भी बनता है कि विद इन दिस टाइम, इतने समय के अंदर अंदर मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं। तो इसके लिए आपको टेस्ट देने बहुत जरूरी है, और इसमें डीएनएस आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर आपको हमारे यहाँ पे प्ले स्टोर से हमारा यहाँ पे ऐप डाउनलोड कर लेना है, और जैसे ही आप यहाँ पे ऐप डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, आपको वहां पे हमारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा ऐप है इसका नाम है डीएनएस एजुकेयर ऐप। इस ऐप को आप जैसे ही डाउनलोड करते हैं, आपको वहां पे फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जो कि आप इन मॉक टेस्ट को अगर देते हैं विद इन टाइम, फिक्स टाइम के अंदर, तो आपको एक एनालिसिस मिलेगा, आपको अपने आप के बारे में पता चलेगा कितने क्वेश्चंस कितने टाइम पीरियड के अंदर आप कर पा रहे हैं। इसी के साथ बच्चों यहाँ पर अगर ये चीज अचीव करनी है 250 में 250, तो आपको इन 3 स्ट्रैटेजीज को अपने पास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिएगा बच्चों कि आप लोग अगर क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करें तो इस बार एक चेंजेस है कि आपको टोटल 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इससे पहले में आपने देखा होगा कि टोटल आप लोग को 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे, दिया 50 जाता था क्वेश्चंस, लेकिन ऑप्शंस मिलते थे कि 10 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते थे जो आपको नहीं आ रहा है। अब नहीं है वो ऑप्शन, ये एक मेजर चेंज है। आपको 50 में 50 क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी यहाँ पे आपको ऑप्शंस क्वेश्चंस में नहीं मिलेगा। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी है, हर एक गलत आंसर के लिए -1, हर एक करेक्ट आंसर के लिए +5 आपको यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप बहुत सूझबूझ के साथ इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत बेटर तरीके से आप स्कोर कर पाएंगे आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट को। बहुत अच्छे से 250 में 250 स्कोर किया जा सकता है। रही बात बच्चों यहाँ पर अब क्रैश कोर्स की बात कर लेते हैं। अगर आप भी हमारे क्रैश कोर्स के साथ में जुड़ते हैं तो आप बहुत बेटर तरीके से विद इन लिमिटेड टाइम के अंदर, ज्यादा समय हमारे पास बचा हुआ है नहीं, 40 दिन लगभग हमारे पास बचे हैं, इन दिन के अंदर आप अगर हमारे इस क्रैश कोर्स के साथ में जुड़ते हैं, तो चाहे वो आपका बीए कोर्स हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या बीएलएलबी जैसी कोर्सेज हो, तो इन कोर्सेज के लिए हमारा जो डीएनएस चैनल है ये क्रैश कोर्स लेकर आ गया सीयूटी 2025 के अंदर। इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जो कि हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पर ही चलेगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट करने को भी मिलेंगे, तो प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जो कि बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं है, लैंग्वेज का सीयूईटी पीवाईक्यू एनालिसिस मिल जाएगा, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे सेक्शनल हो या फुल लेंथ सीरीज हो। उसी के साथ बच्चों अगर इस पूरे कोर्स क्रैश कोर्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 699 में अवेलेबल है। हमारा ये जो क्रैश कोर्स है ये 18 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो अभी आपके पास टाइम है, जल्द से जल्द इसमें एनरोल करिए। बहुत ही लिमिटेड प्राइस के अंदर आप इस पूरे कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। अब सपोज करते हैं आप
आप बीएससी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको बायोलॉजी के लिए इसमें एनरोल नहीं करने को मिलेगा इतने लिमिटेड यहाँ पे प्राइस में। आपको बायोलॉजी के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, साथ ही साथ लैंग्वेज और साथ ही साथ जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी एनरोल हो जाएंगे। तो पूरा जो आपका सेक्शन है पूरा, उसके लिए आपका ये जो है ये मिनिमम प्राइस है। बच्चों आई होप आज का जो ये वीडियो है इससे आपको एक क्लियर कट एनालिसिस मिल पाया होगा कि किस तरह से आपको अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है। साथ ही साथ बच्चों प्लेलिस्ट में जो मैंने वीडियोस दिखाए थे उसको चेकआउट करना नहीं भूलेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।